नमस्कार। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है बायोएनर्जेटिक्स की, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस देखा था। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की करेंगे। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लाइकोलाइसिस एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो इम्पोर्टेंट है इस पाथवे में, और कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो इन एंजाइम की या फिर पूरे पाथवे की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के बारे में देखा था कि कौन कौन से इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, कितने कितने स्टेजेस से जो होते हुए गुजरता है। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे शो करा है मैंने, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में, फिर ये दो पार्ट में अलग अलग होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या फिर डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 1,3 बेस फॉस्फो, 3 बेस फॉस्फो, ऐसे करते 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 पाइरुवेट लास्ट में बन जाता है। अगर इसके बारे में आपने पूरा नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट आप चैनल में जाइए, इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस डालेंगे तो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लाइकोलाइसिस एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में समझेंगे और इन्हीं के साथ साथ कुछ कुछ हार्मोन्स को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस कहाँ काम करता है? स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वहां पे ये एंजाइम काम करेगा। और अगर मैं लिवर की बात करूं तो लिवर में ग्लूकोकाइनेस काम करता है, ठीक। तो ये जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली एक रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को या तो बढ़ा देंगे या फिर रोक देंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे, ठीक है। तो याद करिए जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर देखा था हमने, उसमें बात करी थी एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और इनहिबिशंस की। तो यही कुछ एलोस्टेरिक एक्टिवेशंस या इनहिबिशंस ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, तो हेक्सोकाइनेस को ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो क्या कहते हैं स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो एडीपी का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो इंसुलिन के लेवल में भी हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं ये एंजाइम कब काम नहीं करता है, कब ये रुक सकता है, तो अगर एटीपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये काम नहीं करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि इसके जस्ट नीचे वाला पाथवे, ये वाला पाथवे ग्लूकोज के जस्ट नीचे वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा तो हेक्सोकाइनेस जो होगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा जी से मतलब है ग्लूकागॉन। अगर बॉडी में ग्लूकागॉन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये चीज है। हम बात करें ग्लूकोकाइनेस की जो कि लिवर में मिलता है, ये कैसे इनहिबिट या फिर स्टिमुलेट होता है? तो इसका स्टिमुलेशन और इसका स्टिमुलेशन तो सेम है, बट इनहिबिशन में थोड़ा सा चेंज है। इनहिबिशन में चेंज क्या है कि एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी इंक्रीज होगी। ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, यानी कि ये वाला फैक्टर। अगर इस पाथवे में जाऊं तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये वाला, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो बेसिकली क्या है? अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम या फिर रेट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इस तरह से इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर ये फैक्टर इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो इस चीज को बोलते हैं अपरेगुलेशन। कब? जब ये स्टिमुलेट कर दे इस एंजाइम की एक्टिविटी, यानी कि इस एक्टिविटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो पाथवे की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये इस चीज से इस चीज में टूटने में चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपरेगुलेशन। अगर ये इनहिबिट हो जाए तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन का मतलब होता है
इस पाथवे में एक दिक्कत आ जाना, और दिक्कत क्या है, एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो ये चीज रुक जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम डाउन रेगुलेशन। तो दो चीजें हैं। अब जो हमारा है वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होगा और बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो काम करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है ना। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनहिबिट करेंगे, तो देखो अगर एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इनहिबिट होगा, ग्लूकागोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इनहिबिट होगा, सिट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो भी ये इनहिबिट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सिट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सट्रेट है जो कि काम आएगा जब हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे। तो सिट्रेट एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग सब्सट्रेट है, एक तरह से हम कह सकते हैं इस चीज को, है ना, कि सिट्रेट जब तक नहीं होगा तब तक क्रेब्स साइकिल पूरी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिट्रेट एक सब्सट्रेट है जो कि हम क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल इस चीज को ध्यान रखिए कि सिट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर देता है ना। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं, तो एडीपी और इंसुलिन जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है ना। अब बात करते हैं तीसरा एंजाइम, तीसरा रेट लिमिटिंग एंजाइम या फिर फैक्टर कौन सा है, तो पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज जो है वो हमारा तीसरा रेट लिमिटिंग फैक्टर है जो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में तोड़ता है। अब इसको जो फैक्टर हैं जो इनहिबिट करते हैं वो कौन से हैं, पहला है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये भी हम तब बात करेंगे जब हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे। तब क्रेब्स साइकिल में हम जब जाएंगे तब देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए किस तरह से बनता है और क्या इसका रोल है, ठीक है। फिलहाल के लिए समझिए कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। वहीं फैटी एसिड्स जो कि फैट का डेरिवेटिव है ना, फैट का डेरिवेटिव है फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका ग्लूकागोन 8 से एटीपी, ये तो आपका नंबर मान के चलिए एकदम सरकारी है पूरा एक तरह से, है ना। अब पायरुवेट काइनेज जो है किससे स्टिमुलेट होगा, तो इंसुलिन और एडीपी, ठीक। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को आगे बढ़ाने में और रोकने में भी। इसीलिए जब ये आगे बढ़ेगी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पूरी होगी तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, अप रेगुलेशन। इस एंजाइम की एक्टिविटी जब अफेक्ट होगी इन फैक्टर से और वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप रेगुलेशन, जैसा कि हमने बात करी। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, डाउन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें थी जो ग्लूकोज की एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम हार्मोन्स होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो प्राइमरीली दो हार्मोन हैं जो कि यहाँ पे हमने बात करी। कैसा, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन इंपॉर्टेंट प्राइमरी हार्मोन है जो बेसिकली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे आप ब्लड ग्लूकोज के लिए ले लीजिए या फिर ग्लाइकोलाइसिस के लिए ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फैक्टर था जो ग्लूकोज की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पायरुवेट किस तरीके से दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से आगे जाके ये क्रेब्स साइकिल या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस में बनता है, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतने हैं, थैंक यू।